नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्क्वाड एनालिसिस ऑफ ईस्ट बंगाल एफसी फॉर द सीजन ऑफ 2023-24. वी ऑलरेडी नो कि ईस्ट बंगाल इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब इन टर्म्स ऑफ द फैन बेस वाइज, बट परफॉर्मेंस वाइज पिछले 3 साल में जब से उनका यहाँ पे आईएसएल में इंक्लूजन हुआ है, यहाँ पे बॉटम हाफ ऑफ द टेबल में ही फिनिश किया है। एंड इसके चलते उनका यहाँ पे फैन बेस भी काफी ज्यादा नाराज था और लास्ट ईयर उन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट करके उनको दिखाया भी मैनेजमेंट को कि आप कॉम्पिटिटिव टीम क्या बोलते हैं बिल्डअप कीजिए नेक्स्ट सीजन के लिए। एंड फाइनली यहाँ पे मैनेजमेंट ने कड़े फैसले लिए और 10 से 12 प्लेयर, अगर आप देखिए लास्ट स्क्वाड थी उनमें से यहाँ पे उनको ड्रॉप किया और एक पूरी नई रिवैम्प वाली स्क्वाड बनाई है। कोचिंग में भी चेंज किया। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कोचिंग से ही कि यहाँ पे कार्लोस गुजरात को एज ए यहाँ पे मैनेजर लाया गया। एंड आई थिंक एक आईएसएल सक्सेसफुल प्रूवन मैनेजर यहाँ पे उन्होंने चूज किया है। टेक्निकली वेरी वेरी साउंड मैनेजर एंड ऑलरेडी बेंगलुरु एफसी के असिस्टेंट मैनेजर रहे थे, उसके बाद मैनेजर बने और वहाँ पे बेंगलुरु एफसी को भी उन्होंने टाइटल जितवाया था आईएसएल का। यूरोप में काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है उनका, बार्सिलोना की एकेडमी से आते हैं, तो टेक्निकली वेरी वेरी गुड मैनेजर। तो उनको सबसे पहले ला के आई थिंक उन्होंने एक तो राइट कदम है उस डायरेक्शन में उन्होंने ले लिया। उसके बाद अगर हम स्क्वाड की एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे गोलकीपर में ऑब्वियसली इंडिया का हाईएस्ट गोलकीपर ट्रांसफर फी देके प्रभसुकरन गिल को लाया गया केरला ब्लास्टर से, जो कि सबसे जरूरी साइनिंग मेरे को लगती है ईस्ट बंगाल की इस सीजन की, क्योंकि गोलकीपर में ही आप देखिए आपकी अगर लीग जीतना है तो गोलकीपर का कितना क्रूशियल रोल रहता है वो उनके आर्क राइवल यहाँ पे मोहन बगान को पता है। विशाल कैद का हमने परफॉर्मेंस देखा था, तो इसी तरह से प्रभसुकरन गिल इस सीजन काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। एंड ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे जो दुरान कप अभी हुआ है उसमें भी शो ऑफ कर दिया है, चाहे फाइनल में भले हार गए हो, लेकिन प्रभसुकरन गिल अब थ्रू आउट दी टूर्नामेंट देखिए काफी क्रूशियल प्लेयर थे। उसके बैकअप में यहाँ पे उनके पास एक कमलजीत सिंह यहाँ पे ऑप्शन है। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्वियसली एक जुल्फिकर गाजी जो कि इंडिया अंडर 17 एशियन कप की स्क्वाड में भी थे, तो वो एक यंग कीपर है। उसके अलावा आदित्य पात्रा है आपके पास एंड रेनित सरकार, तो ये 3-4 ऑप्शन आपके बैकअप में भी है गोलकीपर में, लेकिन प्रभसुकरन गिल विल बी द मेन मैन इन द गोल यहाँ पे डेफिनेटली। उसके बाद बैकलाइन की बात करें तो बैकलाइन में उन्होंने सबसे पहले तो एक फॉरेन साइनिंग की जॉर्डन एलसी की, जो कि यहाँ पे बेहतरीन साइनिंग उनके लिए साबित हुई थी। पर्थ ग्लोरी से साइन किया गया था ऑस्ट्रेलिया से एंड दुरान कप में वन ऑफ दी मतलब क्या बोलते लीडर बन के उभरे थे वो बैकलाइन के, लेकिन यहाँ पे फाइनल में जो उनको इंजरी हुई उसके चलते वो यहाँ पे ऑलमोस्ट इस सीजन से बाहर हो चुके हैं। तो एक बड़ा झटका जरूर यहाँ पे कार्लोस गुजरात की टीम को लगा है एंड उनका शायद वो बैकअप भी ढूंढ रहे हैं, तो बहुत जल्द उनका शायद बैकअप भी वो लेके आएंगे। लेकिन जॉर्डन एलसी का ना होना आई थिंक वो डेफिनेटली उनके जो प्लान है वो थोड़ा सा उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो शॉर्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कार्लोस गुजरात की स्टार्टिंग 11 में जगह बना रहे थे। तो उसकी जगह पे एक और यहाँ पे क्या बोलते हैं दूसरे सेंटर बैक को भी उन्होंने साइन किया था, वो है यहाँ पे होजे एंटोनियो पार्दो, जो कि यहाँ पे स्पेन के 35 ईयर ओल्ड सेंटर बैक हैं। स्पेन के वेरियस डिवीजन में खेलने का एक्सपीरियंस है एंड उन्होंने भी यहाँ पे जब भी दुरान कप में मौका मिला है इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है। तो आई थिंक नाउ ही विल बी द फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक इन टर्म्स ऑफ द फॉरेन कोटा के हिसाब से अगर आप देखें तो आई थिंक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जॉर्डन एल से अब चले गए, नो डाउट उनका बैकअप को आएगा, लेकिन आई थिंक होसे पेड्रो कि पार्दो के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। उसके साथ एक जो इंडियन सेंटर बैक है जो जिन्होंने लास्ट सीजन आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव अगर आप सेंटर बैक बोले पूरे आईएसएल में, वो थे भाई लेलन चुंगला। श्रीनिधि डेक्कन से लास्ट सीजन लोन पे लाए थे, इस सीजन परमानेंट मूव किया है। उन्होंने भी भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे दी है, दुरान कप में भी देख लीजिए, लास्ट ईयर आईएसएल में भी देख लीजिए। तो ही विल बी रियली रियली क्रूशल एंड इंडियन टीम के लिए भी कॉल अप आना स्टार्ट हो गया है उनको। तो यहाँ पे लेलन चुंगला एंड आई थिंक होजे एंटोनियो पेर्दो की यहाँ पे हमें सेंटर बैक पेयर देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बैकअप में यहाँ पे कम क्या बोलते हैं कि खाबरा साहब को वो यहाँ पे केरला ब्लास्टर से लाए, एक्सपीरियंस इंडियन सेंटर बैक हु कैन प्ले इन मल्टीपल पोजीशन ऑल्सो, तो खाबरा साहब भी है आपके पास वहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास ऑप्शन में है गुरसिमरत गिल, जो कि प्रभसुकरन गिल के भाई है, तो उनको भी यहाँ पे लाया गया है। तो 3-4 आपके पास सेंटर बैक में ऑप्शन है, एक फॉरेन सेंटर बैक की जरूरत है एंड डेफिनेटली वो साइनिंग आई थिंक वो बहुत जल्द कंप्लीट भी कर लेंगे। फुल बैक्स की बात करें तो फुल बैक्स में वेराइटी ऑफ ऑप्शन है। मंदार राव देसाई को लाया गया फ्रॉम मुंबई सिटी, जो कि आई थिंक इंपॉर्टेंट साइनिंग है मेरे को लगता है। लेफ्ट बैक में अगर आप देखें तो काफी एक्सपीरियंस वाला बंदा है, लास्ट सीजन मतलब थोड़ा सा इंजरी की वजह से मंदार राव देसाई का ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन जो उन्होंने दुरान कप में अभी परफॉर्मेंस दिखाया है आई थिंक इंप्रेसिव लगे है वो। उसके अलावा यहाँ पे राइट बैक में आप देखें तो उन्होंने यहाँ पे निशु कुमार को केरला ब्लास्टर से लाया है। निशु कुमार भी एक यंग इंडियन क्या बोलते कि इंप्रेसिव राइट बैक के तौर पे खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं, मल्टीपल यूटिलिटी वाले प्लेयर है। उसके अलावा यहाँ पे एडविन सिडनी वाइसपोल, उनको यहाँ पे चेन्नई एफसी से साइन किया गया है, जो कि भी एक फुल बैक का रोल भी प्ले कर सकते हैं और एक डिफेंसिव मिडफील्डर भी खेल सकते हैं, तो वो भी मल्टी यूटिलिटी वाले प्लेयर है। उसके अलावा अगर आप बैकअप में देखें तो मोहम्मद रकीक है आपके पास, तुहिन दास है आपके पास, फिर अथुल उनकृष्णन है जिसको आप केरला यूनाइटेड की ओर से लाए थे, तो मल्टीपल ऑप्शन आपके पास वहाँ पे भी बन जाते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल अगर आप फुल बैक्स में देखिए तो काफ़ी वेराइटी है कि जो यहाँ पे दोनों साइड खेल सकते हैं एंड ऑप्शन भी काफ़ी सारे हैं। एंड बैकलाइन में आई थिंक एक जैसे ही उनकी फॉरेन साइनिंग होती है आई थिंक बैकलाइन उनकी सॉर्टेड लग रही है मेरे को। तो
को। उसके बाद मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में ऑब्वियसली यहाँ पे उन्होंने 2 क्रूशियल साइनिंग की है, वो है यहाँ पे साउल क्रेस्पो एंड बोरखा हरेरा। साउल क्रेस्पो फ्रॉम ओडिशा एफसी, अनदर एक्सपीरियंस क्या बोलते कि स्पेनियार्ड, जिनको भाई मल्टीपल स्पेनिश डिवीजन में खेलने का एक्सपीरियंस है, एंड ओडिशा एफसी के लिए साउल क्रेस्पो काफी क्रूशियल रहे थे लास्ट ईयर। अगर आप हीरो सुपर कप की बात करें तो उनको यहाँ पे लाया गया एंड उन्होंने यहाँ पे दुरान कप में अपनी क्या बोलते हैं वर्थ दिखा दी है, जिस तरह से परफॉर्मेंस उनका रहा है। बोरखा हरेरा हम सबको पता है कि हैदराबाद एफसी का जो लास्ट ईयर का कैंपेन था उसमें सबसे क्रूशियल पार्ट क्या बोलते प्लेयरों में से एक थे, एंड उनकी भी साइनिंग आई थिंक टॉप नॉच साइनिंग, अनदर स्पेनियार्ड, मल्टीपल स्पेन डिवीजन में खेलने का एक्सपीरियंस, सो वो भी एक क्रिएटर के रोल में काफी ज्यादा क्रूशियल यहाँ पे साबित होने वाले हैं। उसके साथ देने के लिए आप इंडियन मिडफील्ड की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली सोविक चक्रवर्ती है, जो कि फुल बैक्स भी खेल सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा यूटिलाइज अभी यहाँ पे कार्लोस कुदरत ने एज ए दुरान कप में एज ए क्या बोलते कि क्या बोलते हैं कि डिफेंसिव मिडफील्डर ही किया है, जो यहाँ पे होल्डिंग मिडफील्डर का रोल प्ले करता है विद दी क्या बोलते हैं साउल क्रेस्पो। उसके अलावा यहाँ पे मोबासिर रहमान है आपके पास, अनदर एक्सपीरियंस इंडियन मिडफील्डर। उसके अलावा यहाँ पे 2 यंगस्टर की साइन की है उन्होंने फ्रॉम इंडिया अंडर 17 जो एशियन कप में रिप्रेजेंट किया था, गुइते एंड गुरनाज सिंह। गुइते हम सबको पता है कि अटैकिंग मिडफील्डर है, गुरनाज यहाँ पे होल्डिंग मिडफील्डर है, तो मिडफील्ड में भी आपके पास काफी वैरायटी है। एडविन सिडनी वांसपोल भी यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं मिडफील्ड में आके खेल सकता है, तो आपके पास जो विंगर्स क्या बोलते हैं फुल बैक्स में जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स है उनको आप मिडफील्ड में भी यूटिलाइज कर सकते हो, तो वहाँ पे भी काफी ज्यादा वैरायटी है आपके पास। अगर फ्रंट लाइन की बात करें तो फ्रंट लाइन में आपके पास ऑब्वियसली वहाँ पे नोरेम महेश सिंह, लास्ट ईयर के स्टार प्लेयर आई वुड से फ्रॉम ISL यंगस्टर की अगर हम बात करें, एंड इंडिया के लिए भी भाई एक परमानेंट प्लेयर बन के उभरे, तो ऑब्वियसली लेफ्ट विंग पे आपके पास वो ऑप्शन है। और उसके साथ उन्होंने भाई नंदा कुमार शिकार की साइनिंग की फ्रॉम ओडिशा एफसी, जो कि भी एक काफी क्या बोलते हैं कि इंप्रेसिव और एक अपकमिंग स्टार बन के उभरे हैं, तो उनकी साइनिंग भी काफी क्रूशियल थी मेरे हिसाब से। एंड राइट विंग की बात करें तो वीपी सोहेर है आपके पास ऑलरेडी लास्ट सीजन वाले, एंड उसके अलावा यहाँ पे जेसिन टिके केरला यूनाइटेड विंगर 23 ईयर ओल्ड, उनको भी यहाँ पे साइन किया गया है, तो वो आई थिंक यहाँ पे एज ए बैकअप यूज किए जाएंगे। स्ट्राइकर की बात करें तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर के क्लिंटन सिल्वा आपके पास थे ही थे, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस आई वुड से। अगर ईस्ट बंगाल के 2-3 प्लेयर ही ऐसे थे, नोरेम मायस, क्लिंटन सिल्वा या फिर लेलन चुंगला, जिनको आप बोल सकते कि लास्ट सीजन बेहतरीन किया था, बाकी सब प्लेयर तो काफ़ी ज़्यादा एवरेज रहे थे, तो इसीलिए उनको कंटिन्यू किया गया। एंड उनके साथ यहाँ पे भाई हैदराबाद एफसी से जेवियर सिवेरियो को लाया गया, अनदर 25-26 ईयर ओल्ड स्पेनियार्ड, एंड उनकी भी साइनिंग आई थिंक अभी तक तो वर्कआउट की है, जिस तरह से उन्होंने दुरान कप में परफॉर्मेंस दिया है। तो ये है उनकी फ्रंट लाइन। तो फ्रंट लाइन में भी आपके पास बैकअप में भी अच्छे ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट 3 ही आपके अच्छे, उनके बैकअप भी आपके पास क्वालिटी वाले बैकअप है। तो ओवरऑल अ वेरी गुड स्क्वाड आई वुड से, एंड आई थिंक कार्लोस गुजरात ने एक प्लानिंग के थ्रू गए कि हर पोजीशन पे उन्होंने देखा है कि मेरे पास 2-2 ऑप्शन होने चाहिए, ताकि देखिए लीग में और ऑलरेडी हमने दुरान कप में उन्होंने देखा कि अच्छा करके दिखा दिया है, लेकिन लीग में और क्या बोलते हैं कि कप कॉम्पिटिशन में परफॉर्मेंस देना, वो दोनों डिफरेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि लीग में आपको कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्मेंस करना रहता है। लेकिन जिस तरह की उनके पास यहाँ पे बेंच स्ट्रेंथ दिख रही है, मैं इस स्कोर को रेट करना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10, एंड देखते हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। अगर हम इसकी स्टार्टिंग 11 की बात करें जो मेरे हिसाब से होगी, आई थिंक मैं देखना चाहता हूँ वो है यहाँ पे ऑब्वियसली प्रभसिकरण गिल इन द गोल कीपिंग रोल, लेलन चुंगला एंड होसे एंटोनियो पेर्दो, इसको मैं एज अ सेंटर बैक पेयर देखना चाहूँगा। नमंदार राव देसाई एंड निशु कुमार को एज ए फुल बैक देखना चाहूँगा। जो मिडफील्ड होंगी मेरी वो होंगी बोरखा हरेरा, साउल क्रेस्पो एंड सोविक चक्रवर्ती की, एंड फ्रंट 3 मेरे होंगे यहाँ पे नोरेम महेश, नंदा कुमार एंड ऑब्वियसली क्लिंटन सिल्वा। तो दिस विल बी माय स्टार्टिंग 11 फॉर द ईस्ट बंगाल इन दिस सीजन। एंड इसमें से जो मेरे को सबसे बेहतरीन साइनिंग, अगर ट्रम्प कार्ड साइनिंग जो लगी है वो लगी है ऑब्वियसली प्रभसिकरण गिल की, चाहे भले ही उनको हाईएस्ट फी पेश करके लाना पड़ा हो, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट साइनिंग आई थिंक मेरे हिसाब से थी ईस्ट बंगाल की इस सीजन के लिए। और मेरा प्रिडिक्शन अगर आप देखें कि इस सीजन का ईस्ट बंगाल का, तो आई वुड से कि मैं देख रहा हूँ कि आई थिंक दे डेफिनेटली विल बी इन दी प्ले ऑफ्स में आई थिंक पहली बार वो क्वालिफाई करेंगे, एंड डेफिनेटली आई एम सीइंग देम इन प्ले ऑफ विद दी क्या बोलते हैं कि मास्टर क्लास मैनेजर कार्लोस कुदरत, जो टेक्निकली भी काफ़ी साउंड मैनेजर है। सो लेट मी नो गाइज, आपके हिसाब से कौन सा उनका ट्रम्प कार्ड प्लेयर साबित होने वाला है, कौन सा एक्सपेक्टर साबित होने वाला है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब करो सरी। जय हिंद, जय भारत।